हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके पियाजो ऑटो ज़्यादा मोबिल उठा रहा है या फिर पियाजो ऑटो के इंजन में ज़्यादा मोबिल जल जा रहा है तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है इंजन में और कौन सा पार्ट डैमेज हो जाने के कारण मोबिल ज़्यादा उठाने लग जाता है। तो ये सब के बारे में डीपली रिसर्च करके हम लोग पता लगाएंगे कि किस वजह से मोबिल ज़्यादा उठाता है इंजन। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको पता लगाने के लिए हमें हाफ इंजन को खोलना पड़ेगा। तो चलिए फिर सबसे पहले टपिट कवर को खोलते हैं, जो कि 6 नंबर के एलेंकी से खुलेगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाली थी, इसलिए हमने इसको 5 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, जो कि प्रत्येक भाग इसका यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी और आपको प्रत्येक भाग को देखना ज़रूरी है। टैपिट कवर के बोल्ट को खोलने के बाद फिर हमें 10 नंबर के रिंच से टर्मिनल के बोल्ट को खोलना पड़ेगा। टर्मिनल के बोल्ट को खोलने के बाद फिर 13 नंबर के रिंच से साइलेंसर वाला टर्मिनल को खोलना पड़ेगा। और दोस्तों, 13 नंबर के हमारे पास गोटी हैंडल है तो हम लोग इसी से खोल लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिंच से भी इसे खोल सकते हैं। दोस्तों, एक बोल्ट यहाँ पर भी रहता है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, कहीं गिर गया इसका। तो अब टर्मिनल को बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, 12 नंबर के रिंच से नोजल वाला पाइप के बोल्ट को खोलने का है। अब दोस्तों, 17 नंबर के रिंच से नोजल वाला लोहा वाला पाइप होता है ना, उसके नट को खोलने का है। इसके बाद फिर 12 नंबर की रिंच से नोजल वाला नट को खोलने का है, जिससे नोजल बाहर आ जाएगा। बारह नंबर के नट को खोलने के बाद फिर 14 नंबर के रिंच से नोजल में फंसा के कुछ इस तरीके से इसको हिला हिला के ऊपर निकाल लेंगे। नोजल को बाहर निकालने के बाद फिर हॉस पाइप को खोलना है, जो कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुलेगा। स्क्रू ड्राइवर से बोल्ट को ढीला करने के बाद फिर हॉस पाइप को पीछे की तरफ हिला हिला कर पीछे की तरफ खींच लेंगे। उसके बाद उसमें से क्लैंप को निकाल लेंगे। उसके बाद फिर 15 नंबर के रिंच से ये वाला नट को खोलेंगे और उसके बाद फिर जो हॉस पाइप लगा हुआ था ना, वो पूरा सेट को ही बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर एक पैकिंग है तो उसको भी बाहर निकाल लेंगे। पैकिंग को बाहर निकालने के बाद फिर मोबिल गेज को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये डी का जो वायर है ना, उसको खोलेंगे। तो पिलास की मदद से मक्खी के नट को खोल लेते हैं। उसके बाद फिर तार को बाहर निकाल देंगे। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा तार है तो इतना तार की ज़रूरत नहीं है, जितना है ज़रूरत उतनी रखते हैं, बाकी का काट देते हैं पिलास की मदद से। डी के वायर को निकालने के बाद फिर चूहा स्प्रिंग को निकालेंगे। फिर 17 नंबर के रिंच से ये एलिमेंट और नोजल के बीच में जो कनेक्ट रहता है ना, लोहा वाला पाइप, उसके नट को खोलेंगे। नट को खोलने के बाद फिर पाइप को बाहर निकाल देंगे। पाइप को बाहर निकालने के बाद फिर 15 नंबर की रिंच से साइलेंसर वाला नट को खोलेंगे। साइलेंसर के नट को खोलने के बाद अब गाड़ी को ना उठा लेंगे बांस पे। उसके बाद जो और भी साइलेंसर का जो नट लगे रहता है ना, उसको भी खोल लेंगे, क्योंकि हमें साइलेंसर को खोल के बाहर निकालना है।
तो यहाँ पे ये नट बोल्ट है जो कि 13 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर इसे खोल लेते हैं। और दोस्तों ये साइलेंसर का ही नट बोल्ट है, किसी और का नहीं है। तो आपको थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखनी है और समझनी है। तो ये दोनों जगह का तो नट बोल्ट खुल चुका है। अब उसके बाद अब हमें ढोलकी के नट बोल्ट को खोलनी है। तो चलिए फिर 13 नंबर के गोटी हैंडल से उसे भी खोल लेते हैं। तो साइलेंसर के सारा नट बोल्ट खुल चुका है। उसके बाद साइलेंसर को हमें बाहर निकालना है। तो चलिए फिर साइलेंसर को बाहर निकाल देते हैं। तो साइलेंसर अच्छी तरीके से बाहर निकल चुका है। अब उसके बाद हमें गाड़ी को नीचे गिरा लेनी है। फिर साइलेंसर का टर्मिनल वगैरह जो था ना, उसको निकाल लेते हैं यहाँ से, इंजन से। इतना सब हो जाने के बाद अब 10 नंबर के रिंच से साइड वाला कवर जो होते हैं ना, उसको खोलने हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कौन सा कवर को खोला जा रहा है। और दोस्तों ये कवर ना दोनों साइड लगे हुए होते हैं। तो पहले एक साइड का खोल लेते हैं, फिर दूसरी साइड का खोलेंगे। एक तरफ के कवर को बोल्ट को खोलने के बाद अब ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, एक कवर से दूसरे कवर जो कनेक्ट किया हुआ है, उसको निकाल देंगे। एक तरफ के कवर को खोलने के बाद अब रिटर्निंग पाइप के नट को खोल लेंगे 13 नंबर के रिंच से। उसके बाद दूसरी तरफ के कवर को खोलेंगे। उससे क्या होगा ना कि हमारा कवर आसानी से खुल जाएगा। रिटर्निंग पाइप के नट को खोलने के बाद अब 17 नंबर के रिंच से ये जो डीजल फिल्टर से एलिमेंट में आया हुआ है ना पाइप, इसको खोल लेंगे। पाइप को खोलने के बाद अब कवर के बोल्ट को खोलेंगे। तो ये भी कवर को खोल के निकाल लिए हैं। अब उसके बाद फिर 10 नंबर के रिंच से इंजन के आगे जो बड़े वाला कवर लगे हुए रहता ना, उसको खोल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कवर को ना सिर्फ 3 बोल्ट को खोल के हम आपको दिखाएंगे। हालांकि खोलना तो पूरा बोल्ट को है, लेकिन हम आपको वीडियो में सिर्फ 3 बोल्ट को खोल के दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, सब बोल्ट को खोलने लग जाएंगे। तो सभी बोल्ट को खोलने के बाद अब कवर को ना बाहर निकाल लेंगे। और आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि कवर को किस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। और दोस्तों ये कवर को हम लोग इसलिए खोल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 नट लगे हुए रहते हैं यहाँ पे, और हमें हाफ इंजन को उतारना है, इसलिए ये वाला कवर को हम लोग खोले हैं, नहीं तो इसकी खोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे 13 नंबर के बोल्ट लगे हुए रहते हैं, तो 13 नंबर के रिंच से खोलना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे रेसीट पाना है, तो हम लोग इससे खोल लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिंच से भी इसे खोल सकते हैं। तो चलिए फिर वो दोनों बोल्ट तो खुल चुका है। अब उसके बाद ये चिड़िया का जो नट है ना, इसको खोल लेते हैं। और ये नट 13 नंबर के पाना से खुलेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि 13 नंबर के पाना से हम लोग इसे खोल रहे हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोनों तरफ के नट को खोलने के बाद अब चिड़िया सेट को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर पुश रड को भी बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद 13 नंबर के रिंच से हेड का नट को खोलना है। दोस्तों इसमें 4 नट लगे हुए रहते हैं, जो कि 2 नट तो चिड़िया वाला ही था और 2 नट इस तरफ में लगे हुए हैं। तो चलिए फिर ये जो दोनों नट है ना, उसको खोल लेते हैं 13 नंबर के रिंच से।
तो ये दोनों नट को तो खोल लिए हैं और इसका वाशर भी निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हेड को निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो हेड आसानी से निकल रहा है। अगर आपके यहाँ आसानी से अगर नहीं निकले नहीं है तो इस जगह पे हथौड़ी से धीरे धीरे मार के, मतलब हल्के हाथ से मार के उसके बाद इसको निकालनी है, तो ये निकल आएगा। ध्यान रखिएगा यहीं पे सिर्फ मारनी और कहीं पे नहीं। तो दोस्तों इस पार्ट को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला पार्ट में हम लोग ब्लॉक को, पिस्टन को और सीआर बेयरिंग को खोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पूरा वीडियो खोलने से लेके टाइट करने तक, यानी कि फिटिंग करने तक, ये 5 पार्ट में टोटल पूरा वीडियो बन के आएगी। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स में, यानी कि दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।